Namaste everyone, I am Advocate Ujjwal Dubey and welcome you all to latest weekly roundup. Today I will discuss 5 very important judgments of Supreme Court passed last week. I have very carefully culled out ratio laid down by the Supreme Court in those judgments. Let's start. First one is Surendra Kumar Vilave versus New India Assurance Company, passed on 18th June 2020. What Supreme Court has laid in this judgment? This case is related to motor accidents claim. मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से रिलेटेड है ये केस. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पर्सन इज हुज नेम व्हीकल स्टैंड्स रजिस्टर्ड ऑन डेट ऑफ एक्सीडेंट इज टू बी ट्रीटेड एज ओनर ऑफ व्हीकल. ये डिस्प्यूट बार बार होता है. मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के सेक्शन 230 में ये डिफाइन किया गया है कि ओनर किसको बोलेंगे. तो कई बार ये डिस्प्यूट होता है कि व्हीकल की एक्सीडेंट हो जाती है, अब कंपनसेशन के लिए क्लेम किया जाता है. सपोज ओनर इज द लाइबल और सपोज इंश्योरेंस कंपनी इज लाइबल. इंश्योरेंस कंपनी कई बार क्लेम रिप्यूडिएट कर देती है. थर्ड पार्टी क्लेम होता है. थर्ड पार्टी क्लेम में अब लाइबिलिटी किसकी होगी? अगर ओनर लाइबल है तो कौन लाइबल होगा? जिसको सेल कर दी गई है व्हीकल वो लाइबल होगा या जिसके नाम से रजिस्टर्ड है व्हीकल वो लाइबल होगा? क्योंकि जो व्हीकल की रजिस्ट्रेशन है वो वहां चेंज नहीं कराएगी, जो आरटीओ में या ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में वहां पर चेंज नहीं कराई गई. तो अब लाइबिलिटी किसकी बनती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इस डिस्प्यूट पर इस डिस्प्यूट्स पर लिटिगेशन काफी है मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी रिप्यूडिएटेड द क्लेम, कोर्ट हेल्ड दैट ओनर इज लाइबल. देन हु इज द ओनर? जिसको सेल किया गया है वो व्यक्ति ओनर है या जिसके नाम से रजिस्टर्ड है वो ओनर है? तो इसमें पहले भी एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, 3 जज बेंच थी नवीन कुमार केस में. नवीन कुमार वर्सेस विजय कुमार. यस, नवीन कुमार वर्सेस विजय कुमार. इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट हुज नेम इज रिफ्लेक्टेड विद द रजिस्टरिंग अथॉरिटी, दैट पर्सन विल बी द कंसिडर्ड एज ओनर. जिसके नाम से व्हीकल रजिस्टर्ड है, चाहे उसने पैसे लेकर वो व्हीकल सेल कर दी, वो व्हीकल अब किसी और की हो गई, वो गाड़ी अब किसी और की हो गई, लेकिन लाइबल कौन होगा? रजिस्टर्ड ओनर जो होगा वही ओनर उसका माना जाएगा. इस केस में क्या हुआ था? सुरेंद्र कुमार भिलावे वाले केस में जो 18 जून को जो पास किया गया, वो जो नवीन कुमार वाला केस था उसमें वो थर्ड पार्टी क्लेम था. थर्ड पार्टी क्लेम में वो जजमेंट पास हुई थी कि ओनर जो होगा वो रजिस्टर्ड ओनर विल बी ट्रीटेड एज ओनर. अब लेकिन इस केस में क्या था कि इस केस में क्या हुआ था कि एक लॉरी का एक्सीडेंट होता है, ट्रक का. उस ट्रक में कुछ केमिकल्स थे जो कि उससे नष्ट हो गए और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को वो क्लेम फाइल करा. इंश्योरेंस कंपनी रिप्यूडिएटेड क्लेम ऑन 3 ग्राउंड्स मेनली. फर्स्ट इज डिले इन इंटीमेशन, डिले इन लॉजिंग एफआईआर एंड ऑल्सो हु इज द ओनर. तो अब इसमें यहां पर क्या हुआ? जो एपिलेंट था, जो एपिलेंट मीन्स जो रजिस्टर्ड ओनर है वही एपिलेंट है. उसने वो बैंक उसने वो व्हीकल, वो गाड़ी आईसीआईसीआई बैंक से हाइपोथिकेट कराई हुई थी. वो व्यक्ति आफ्टर सेल एडमिट किया गया था उसमें कि सेल हुई थी व्हीकल की, उससे पैसे लिए गए थे. मोहम्मद इलियास अंसारी नाम के व्यक्ति को वो व्हीकल बेचा गया था, वो गाड़ी बेची गई थी, वो ट्रक. लेकिन एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रेप्यूडिएट कर दिया. अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एपिलेंट है, जो रजिस्टर्ड था, क्योंकि उसने रजिस्टरिंग अथॉरिटी से नाम चेंज नहीं कराया था, जो बैंक की जो लोन की प्रीमियम थी, वो जो अमाउंट था, इंस्टॉलमेंट था, वो भी दे रहा था. इंश्योरेंस पॉलिसी भी ट्रांसफर नहीं हुई थी, जो इंश्योरेंस पॉलिसी की भी जो प्रीमियम था वो वही पे कर रहा था. तो एपिलेंट ने वो फाइल करा था. डिस्ट्रिक्ट फोरम ने क्या करा था? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में ये पहले केस जब फाइल हुआ था तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम हैज अलाउड द कंप्लेंट. उसने कंप्लेंट अलाउ कर दिया था और इन फेवर ऑफ ओनर, इन फेवर ऑफ रजिस्टर्ड ओनर. बट नेशनल कमीशन ने रिवर्स कर दिया डिस्ट्रिक्ट फोरम की जजमेंट्स को. उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला आया. तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से वो नवीन कुमार वाली केस में तो थर्ड पार्टी क्लेम था, लेकिन इस केस में क्या था कि इंश्योर्ड हिमसेल्फ क्लेम फॉर द डैमेजेस. जो डैमेज हुआ था, जो ट्रक का जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रेप्यूडिएट कर दिया था.
तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगेन सुरेंद्र कुमार भिरवानी केस में भी ये कह दिया कि पर्सन इन हुज नेम व्हीकल स्टैंड्स रजिस्टर्ड ऑन डेट ऑफ एक्सीडेंट हैज टू बी ट्रीटेड एज ओनर ऑफ द व्हीकल, वही व्हीकल का ओनर होगा। इसलिए आगे से अब कोई भी व्हीकल अगर कोई सेल होती है तो उसमें उससे पहले या फिर उसके बाद उससे पहले उसको रजिस्टर्ड अथॉरिटी में आरटीओ में अपना नाम चेंज कराना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट में डेथ भी हो जाती है तो पेनल लाइबिलिटी भी बन सकती है। कई बार एक्सीडेंट में ऐसा होता है कि अगर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइवर है या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी कंडीशन की वायलेशन हुई है तो उस वायलेशन की वजह से इंश्योरेंस कंपनी लाइबल नहीं होगा। वैसे तो थर्ड पार्टी क्लेम में इंश्योरेंस कंपनी लाइबल होता है, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कोर्ट में यह प्रूव कर दिया कि देयर वाज वायलेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, देन हु विल बी द लाइबल? लाइबिलिटी विल बी ऑफ ओनर, ओनर की लाइबिलिटी होगी। अब उस केस में ओनर कौन हो जाएगा? भले ही वो रजिस्टर्ड जिसने सेल कर दिया, फिर उसने किसी और को भी सेल कर दिया, उसने किसी और को भी सेल कर दिया, बट जो ओनर था, जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी में आरटीओ में जिसका नाम पहले से था, वही रजिस्टर्ड ओनर था, तो सारी लायबिलिटी उसकी बन जाएगी, कंपनसेशन देने की भी और पेनल लायबिलिटी भी, जो भी तरह की लायबिलिटी होगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि रजिस्टर्ड ओनर विल बी लाइबल, सो व्हीकल सेल करने से पहले उसकी इंश्योरेंस, उसका रजिस्ट्रेशन जो भी है उसमें नाम अपना चेंज कराए बिना व्हीकल की ट्रांसफर ना करें, उसको सेल ना करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट जजमेंट इज शमिता सिंह वर्सेस रश्मि अहलूवालिया। शमिता सिंह वर्सेस रश्मि अहलूवालिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये केस ट्रांसफर पिटीशन से रिलेटेड है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक प्रिंसिपल है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ये सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 25 में ट्रांसफर ऑफ केस के लिए जो पिटीशन है उस पर अप्लाई नहीं होती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रिंसिपल विल नॉट अप्लाई इन द ट्रांसफर केस फाइल्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ ट्रांसफर पिटीशंस आर टू बी डिसाइडेड ऑन कंसिडरेशन ऑफ जस्टिस। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस पेंडिंग थी, पार्टीशन सूट, और बॉम्बे हाईकोर्ट में एक टेस्टामेंट्री सक्सेशन, टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन को लेकर के एक वहां पर चल रही है बॉम्बे हाईकोर्ट में। तो उसकी क्लबिंग, उसको ट्रांसफर के लिए पिटीशन थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रिंसिपल विल नॉट अप्लाई। नेक्स्ट वन इज सुभाष साहिब राव देशमुख वर्सेस सतीश आत्मा राम। दिस वॉज पास्ड ऑन 18 जून 2020। Accused is entitled to be heard. Accused is entitled to be heard in revision petition. उसमें क्या हुआ था कि मजिस्ट्रेट ने 150 इस केस में मजिस्ट्रेट ने 156(3) में फॉर्जरी और चीटिंग को लेकर के मामला था, तो उसमें 156(3) सीआरपीसी में एफआईआर रजिस्टर करने के लिए पुलिस को कहा। पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करा भी। सेक्शन 173(2) में जो पुलिस रिपोर्ट फाइल करी उसमें बताया कि जो एलिगेशंस हैं जो लगाए गए हैं वो फॉल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक्यूज्ड इज इंटाइटल्ड टू बी हर्ड इन अ रिवीजन पिटीशन अगेंस्ट डिसमिसल ऑफ प्रोटेस्ट पिटीशन, क्योंकि एएसजे ने उसको डिसमिस कर दिया था बिना अक्यूज्ड को सुने, कंप्लेंट को रिस्टोर किया था, तो इसलिए अक्यूज्ड को सुनना, अक्यूज्ड हैज अ राइट टू बी हर्ड, राइट। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस पोले पाका प्रवीण। स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस पोले पाका प्रवीण, दिस जजमेंट वाज पास्ड ऑन 15 जून 2020। कोर्ट में पिटिशनर ने यह आर्ग्यू करा कि सोसाइटी को एक सिग्नल देने के लिए कि चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस में डेथ सेंटेंस, डेथ पेनल्टी इंपोज की जाए, इसके लिए जो ये डेथ सेंटेंस जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनल्टी कैन नॉट बी इंपोज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली, राइट। कंक्लूजन इज डेथ पेनल्टी कैन नॉट बी इंपोज्ड बाय गिविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट। अब आते हैं अगली जजमेंट पर। यह जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जजमेंट जो है ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ रेंट डीड को लेकर के है। ये जजमेंट है, पार्टी नेम है श्री चंद वर्सेस सुरिंदर सिंह। इस जजमेंट में क्या इश्यू था कि व्हेन अ रेंट डीड इज साइलेंट ऑन ड्यूरेशन ऑफ टेनेंसी,
तो हम कैसे प्रिज्यूम करेंगे कि कितने समय के लिए ये रेंट डीड है या कितने समय के लिए टेनेंसी दी गई है? When a rent deed is silent on duration of tenancy, in this case rent deed was silent. कैसे? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से ये जो अपील आई थी सुप्रीम कोर्ट में, इसमें क्या था कि एक शॉप है, शॉप की उसमें बस ये मेंशन था कि 5th डे ऑफ एवरी मंथ, 5 तारीख को रेंट पे किया जाएगा, और उसमें कोई क्लॉज नहीं था उसमें एग्रीमेंट में जिसमें ये कहा गया हो कि ये जो टेनेंसी है या जो ये रेंट डीड है इसमें ये ईयरली बेसिस पर है या एक्सीडिंग 1 ईयर के लिए है, ईयर टू ईयर बेसिस पर है, क्योंकि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 17(1)(d) में, वो रजिस्ट्रेबल है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन सेक्शन 17(1)(d). कब? ईयर टू ईयर अगर बेसिस पर होगा या एक्सीडिंग 1 ईयर के लिए होगा, तभी वहां पर वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। अब यहां ये क्लेम कर रहे थे रेंट डीड साइलेंट है, कह रहे थे कि ओनली जो क्लॉज है जिसमें ये लिखा गया है कि देयर विल बी एन इंक्रीज इन रेंट एवरी ईयर, इसकी वजह से इसकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वेयर द रेंट डीड इज साइलेंट ऑन ड्यूरेशन ऑफ टेनेंसी, mere mentioning that the rent will be increased after 1 year or year to year basis, this will not be construed as टेनेंसी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह मानने से मना कर दिया और यह प्रिज्यूम करा सुप्रीम कोर्ट ने कि दिस इज मंथली टेनेंसी, दिस टेनेंसी इज मंथली वन, ये मंथ टू मंथ बेसिस पर है और ये कंपलसरी रजिस्ट्रेबल नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट कि, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में ये कोट पैरा में ये कोट करके कहा कि कब हम उसमें ऐसे केसेस में कैसे गैदर करेंगे। तो वो लाइन में आई एम रीडिंग दैट लाइन, when the lease deed does not mention period of tenancy, when the lease deed or rent deed, whatever it is, does not mention the period of tenancy, other conditions of lease or rent deed, and intention of parties has to be gathered to find out true nature of lease deed or rent deed. That's all for today. I hope you have enjoyed the sittings. Thank you so much. Thank you.